साल गुज़िश्ता राम नवमी के मौके पर आसनसोल की सरजमीन पर मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी के पुत्र हाफिज सिबगतुल्लाह रशीदी को पकड़ा जाता है। उसके हाथ और पैर के नाखून को उखाड़ दिया जाता है, जबान काट दी जाती है, आंखें निकाल दी जाती है, भेजा बहा दिया जाता है, सर को तन से जुदा कर दिया जाता है, हुज़्व तनासुल को काट दिया जाता है, शरीर को जलाने की कोशिश की जाती है। इस हादसे के बाद हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत नफरत में बदल गई, हिंदू मुस्लिम का प्यार वार में बदल गया, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में बदल गया। लेकिन इस हादसे के बाद ऐसे नाजुक मौके पर एक मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला मौलवी, एक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला मुल्ला, जिसे सारी दुनिया आतंकवाद कहती है, जिसे सारी दुनिया दहशतगर्द कहती है, जिसे सारी दुनिया देशद्रोही के नाम से याद करती है, जिसका ये परिचय था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, जिस पर कुर्ता और पाजामा था, मैं सलाम पेश करता हूँ। ऐ इमदादुल्लाह रशीदी, तेरे जज्बे को सलाम हो, तेरी उखुवत को सलाम हो, तेरी मवद्दत को सलाम हो, तेरी देशभक्ति को सलाम हो, तेरी देशभक्ति को सलाम हो, तेरे प्रेम को सलाम हो। ऐसे नाजुक मौके पर भी जबकि उनके तमाम के तमाम सच्चे भक्तों ने तलवार नियाम से निकाल कर फरमाया था, आज तुम्हारे मजालिम का बदला लिया जाएगा, तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसे नाजुक मौके पर मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी ने अपने बेटे, अपने पुत्र हाफिज सिबगतुल्लाह रशीदी की शहादत पर सब्र ज़ब्र का दामन थामते हुए सारी इंसानियत को, सारी मानवता को और नफरत फैलाने वाले तमाम नेताओं को यह आदेश दिया और मोहब्बत और प्रेम का ये संदेश ईवान हुकूमत तक पहुंचा दिया कि हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है? जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्र वतन है, कोई खद्दार नहीं है, कोई खद्दार।